कानपुर की धड़कन तो तभी बढ़ गई जब माफिया को माननीय बनाने के लिए सपा ने टिकट दिया। हुआ भी वही जिसकी आशंका थी। खुद को खुदा घोषित कर चुका बाहुबली काफिले के साथ कानपुर पहुंच गया। मानो शहर की रफ्तार थम गई। 1500 गाड़ियों तले कानून को कुचल दिया गया और खाकी अतीक अहमद के सामने नतमस्तक नजर आई। आपके काफिले की वजह से एम्बुलेंस फंस गई, उसको रास्ता नहीं तो दिया आप गया। क्या चाह रहे थे, साइकिल से हम वो अकेले? माफिया के काफिले से थमी कानपुर की रफ्तार, गुंडे की ताकत के सामने ठहर गया शहर। खुलेआम उड़ाई गई कानून व्यवस्था की धज्जियां। धारा 144 को अतीक अहमद ने ठेंगे पर रखा। खाकीधारी बस मूक दर्शक बने रहे। कितनी गाड़ियों का काफिले? अरे करीब 1500 गाड़ियाँ होंगी। 1500 गाड़ियाँ हम लोग के साथ इलाहाबाद से आ रहे हैं। नहीं, हम लोग पहले इलाहाबाद गए, इलाहाबाद से फिर लखनऊ यहाँ कानपुर आए हुए हैं। पूरे जोश से आए हैं और बिल्कुल अब तो यहाँ से जो है अतीक भाई को जिताई कर जाएंगे। सुना आपने, 1500 गाड़ियां लेकर अतीक अहमद कानपुर पहुंचा और माफिया के रसूख के आगे किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने करने की। गाड़ियों की भीड़ से पूरा शहर ठहर सा गया। कानून व्यवस्था की ओर ध्यान देने की बजाय काफिले के लिए पुलिस ने रोड जाम कर दिए और बाहुबली के आगे जनता बेचारी नजर आई। लग रहा था जैसे शहर में कानून का नहीं, गुंडों का राज। चुनाव आयोग की नियमावली को ठेंगे पर रखा गया। 1500 गाड़ियों के खर्चे पर क्या आयोग की नजर नहीं है? माफिया अतीक पर नहीं है नोटबंदी का असर? बिना नंबर की गाड़ियों को क्यों नहीं रोका गया? खुद अतीक की गाड़ी से गायब थी नंबर प्लेट। बेरोक टोक टोल और नाका कैसे पार कर गई गाड़ियां? बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ियां शहर में कैसे घुसी? जो आशंका थी वही हुआ। बाहुबली की सच्चाई फिर सामने आ गई। जहां कानून सिर्फ कठपुतली है और नियम तो माफिया के लिए किस खेत की मूली है। जो मन माफिक तोड़ता मड़ोड़ता है, कानून पहुंचकर अतीक ने खुद को खुदा घोषित कर दिया और कहा बाहुबली तो भगवान को भी कहते हैं और बाहुबली होना बुरी बात नहीं। बाहुबली बहुत अच्छे लोगों को कहा जाता है और बाहुबली आपको शायद ना मालूम हो, ईश्वर को भी कहा जाता है। मालूम है कि नहीं आपको? ईश्वर को भी कहा जाता है। क्या अपनी उपमा ईश्वर से करते हैं? क्यों आप कहते हो? मत कहो, हम नहीं करते। आप कहते हो, आप मत कहो। इलाहाबाद की एक यूनिवर्सिटी में अतीक की गुंडागर्दी के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में सवाल उठता है कि अतीक के सामने सब बेबस हैं या सत्ता की हनक के सामने कानून के रखवाले भी नतमस्तक हैं? क्या ये चुनाव बाहुबल से लड़ा जाएगा और अतीक अपने इशारे पर हाकेगा? कानपुर से समाचार प्लस के लिए अश्वनी निगम की रिपोर्ट।